क्या वैज्ञानिकता है और कैसे उसको इसमें सम्मिलित किया गया। मैंने क्यों बताया, हमारे यहां विज्ञान और धर्म इस कदर एक मत है कि ये उनकी बुद्धि परप्लेक्स हो जाती है कि कैसे हो सकता है। अब मैं शून्य पे आता हूं, हमने शून्य खोजा, मगर महत्वपूर्ण बात है हमने शून्य क्यों खोजा, हम शून्य खोजने में सफल क्यों हुए और वो क्यों नहीं सफल हो पाए। बड़ी बड़ी दुनिया की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ग्रीस की सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर, टर्किश एम्पायर, इंका, माया, एस्टेक, कोई जीरो नहीं खोज पाया। उसका कारण यह है कि जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो शून्य का महत्व समझते हैं। किसी संख्या को आप जितने से डिवाइड करते हैं, x डिवाइडेड बाई n, जो उसका रिजल्टेंट होता है, जैसे आप n की वैल्यू कम करते चले जाते हैं रिजल्टेंट बढ़ता जाता है। यानी किसी संख्या को x बटे 20 से x बटे 10 का मान ज्यादा होगा, x बटे 5 उससे ज्यादा होगा, x बटे 4, 3, 2, और जब x डिवाइडेड बाई 1 होगा तो क्या होगा, x हो जाएगा। इसका मीनिंग जानते क्या है? अब मैं आपको बताता हूं ये किस ढंग से हमारे व्यवहारिक जीवन और चेतना का हिस्सा था। आप लोग कभी ये सोचिए कि आपको जीवन में क्या अच्छा लगता है और अच्छा लगना क्या है। मैं बिल्कुल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं। हैप्पीनेस इज कंसीडर्ड टू बी एन एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड। जब आप खुश होते हैं तो आप ऊर्जा महसूस करते हैं अपने मन में, मस्तिष्क में। अब आपने माना मुझे अमुक गाड़ी से घूमना अच्छा लगता है, अमुक कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, अमुक चीज खाना अच्छा लगता है, फला मोबाइल मिल जाए अच्छा, फला जगह घूमने को मिल जाए, से 20 थिंग्स। तो योर एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड इज एसोसिएटेड विद 20 थिंग्स। वो इंटेंगल्ड हो गई है 20 जगह। अब आप अपने मन में सुख के लिए उन 20 वस्तुओं पे आश्रित हैं, तो x डिवाइडेड बाई 20 है। अब मान लीजिए आपने आत्म संयम किया और 5 चीजों से अपना मन हटा लिया, तो x डिवाइडेड बाई 15 हो गया, नेट रिजल्टेंट बढ़ गया। क्यों? वो ऊर्जा जो उन 5 पदार्थों के साथ संलिप्त थी वो आपने बचा ली, तो वो आपके अंदर रह गई, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। जब आप x बाई 10 पे आ गए एनर्जी लेवल और बढ़ गया, और संयम किया 5 चीजों पे आ गए एनर्जी लेवल और बढ़ गया। अब इसके आगे की यात्रा जो 5 चीजें हैं उसके आगे की यात्रा x बाई 5 के ऊपर की यात्रा थोड़ी कठिन चुनौतीपूर्ण है, यह सिर्फ सन्यासी कर पाते हैं। 5 चीजें क्या हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, श्वास और ईगो, अस्तित्व। तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? आवास। कहते हैं ना कि करतल भिक्षा तरतल वास। अब सन्यासी का कोई घर नहीं होता, तो x बाई 4 हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ हाउस, नो नीड। फिर क्या आता है? वस्त्र छोड़ते हैं, नागा साधु या दिगंबर जैन। अब चेतना उस अवस्था तक पहुंच गई जहां दिशा ही आपको अपना वस्त्र नजर आने लगती है, x बाई 3 हो गया। अब भोजन, अब कॉन्शियसनेस उस लेवल पे पहुंचती है जहां पर उसको ऊर्जा लेने के लिए पदार्थ की जरूरत नहीं है, वो सीधे कॉस्मिक एंगल से एनर्जी ले सकती है। जैसे आपने सुना होगा बहुत से ऐसे महात्मा होते हैं महीनों महीनों तक नहीं खाते हैं। वो एक स्टेज आती है जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आप सीधे कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करने की स्थिति में आ जाते हैं, आपको मटेरियल एनर्जी की जरूरत नहीं, तो x बाई 2 हो गया। अब है श्वास एंड योर एग्जिस्टेंस। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं हूं, पर जिस क्षण आप श्वास को भी नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, योर कॉन्शियसनेस बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्रीदिंग। मैं चाहूंगा तो मेरी सांस चलेगी, जब नहीं चाहूंगा तो सांस नहीं चलेगी, फिर चाहूंगा तो सांस चलने लगेगी। यह अवस्था होती है समाधि की अवस्था। तो आप x बाई 1, तो x बाई 1 इज इक्वल टू x। अब आपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, परंतु एक चीज रह गई, मेरा एग्जिस्टेंस, मैं एक एंटिटी हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक पुरुष हूं, मेरा नाम है, वो तो है ना। जिस क्षण आप अपने कॉन्शियसनेस को अपने एग्जिस्टेंस से इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो x डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो अनंत की यात्रा शून्य से होकर जाती है, और हम अनंत खोज रहे थे, इसलिए हम शून्य को खोजने में सफल हुए। यह मूल कारण है कि हम भारतीय शून्य को क्यों खोज पाए। और इसीलिए, और यह बात हमारी संस्कृति में ऐसी रची बसी है कि हमें कभी ध्यान ही नहीं आता कि इसका कोई साइंस और मैथ से संबंध है। एक दोहा है बड़ा प्रसिद्ध कि भाई जब आप शून्य में उतर जाते हैं
तो आपको बाहर की कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। तो कहते हैं ना कि हृदय का एक अनहद नाद सुनाई पड़ता है। अनहद वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, अनहद नाद जो हृदय में होता है। तो हमारे यहां क्या कहा गया, जीवन का लक्ष्य क्या है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, घर अपनों है शून्य में अनहद में विश्राम। लक्ष्य जीवन का यह था, अनंत तक पहुंचना था, वह मार्ग शून्य से होकर जाता है। यह हमने दुनिया को बताया। यह ज्यादा बड़ी बात है। कैलकुलेशन तो कंप्यूटर भी करके दिखा देगा, मगर शून्य का रास्ता सिर्फ भारत, अनंत का रास्ता शून्य के माध्यम से सिर्फ भारतीय वांग्मय दिखाएगा। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो मैंने आपसे कहा कि हमारे किस ढंग से चीजें एक दूसरे में गुथी हुई रहती हैं, हमें समझ में नहीं आता। जैसे आजकल काशी विश्वनाथ का विषय बहुत चल रहा है, तो बहुत से लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट कहते हैं क्या जरूरत है इसमें, इससे क्या लाभ होने वाला था, काशी में कॉरिडोर बनवा दिया प्रधानमंत्री जी ने, अब आप इसके ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, क्या फायदा। तो फिर मैं कहता हूं, जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं, तो अमरनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन से तो आपका श्रद्धा जुड़ता ही है, पशुपतिनाथ काठमांडू से भी जुड़ता है, और पाकिस्तान के कटासराज से भी जुड़ता है। और इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज 21वीं सदी की जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में हुई है, जो हिग्स बोसॉन है, जिसे नॉर्मल भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसकी लॉबी में जाइए तो तांडव करते हुए शिव की मूर्ति लगी है, नटराज की वह मूर्ति जो तंजावुर में प्राप्त हुई थी। और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा हुआ है, जिसने बड़ी फेमस किताब लिखी थी द ताओ ऑफ फिजिक्स। अगर आप लोगों ने वो सुना, इस किताब का नाम सुना हो, उसमें वो कहता है क्यों लगी है वहां पे भगवान शिव की मूर्ति। उसने कहा बिकॉज द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और वो ऐसे ही नहीं है। देखिए, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां वो चीजें कैसे जुड़ी। उसने कहा कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के देवता शिव ही क्यों माने गए। और शिव की खास बात क्या है कि उनके 3 नेत्र कहे गए हैं, और कहा गया तीसरा नेत्र जब खुलेगा तो संसार भस्म हो जाता है। ठीक, और तीसरा नेत्र खोल के उन्होंने सबसे पहले किसको भस्म किया था, कामदेव को। ये कहानी नहीं है, इसमें बहुत गहरा दार्शनिक तत्व है। देखिए, इस संसार में जो आप वर्ल्डली अफेयर्स में जुड़े रहते हैं, उस वर्ल्डली अफेयर्स में जैसे आप रात में सपना देख रहे होते हैं, तो जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न एकदम आपको रियल नजर आता है कि नहीं। अगर सपने में आपने देख लिया शेर ने आपको पकड़ लिया है, आपकी आंख खुलती तो आप पसीने से लथपथ होते, जबकि आप तो बेड पर पड़े थे। तब आपको समझ में आता है कि ना वहां पे कोई शेर था, ना वहां कोई जंगल था, ना कुछ था, आपकी चेतना भिन्न भिन्न रूपों में थी। जैसे ही आंख खुली, स्वप्न भस्म हो गया। वैसे ही इस संसार में, जैसे मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है, हम जब ज्ञान का चक्षु खुलता है, इसीलिए तीसरा नेत्र यहां पे माना गया है, जब ज्ञान का चक्षु खुलता है तो ये संसार का सारा भ्रम भस्म हो जाता है। और सबसे पहले कामदेव क्यों भस्म होते हैं, यही संसार या प्रकृति के सृजन का सतत मूल कारण है। तो सबसे पहले जब काम पे विजय प्राप्त होगी, जब वह भस्म होगा, उसके बाद वास्तविक ज्ञान का साक्षात्कार होगा। शंकर जी के तीसरे नेत्र का यह अर्थ है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में पुरुषों में तिलक और स्त्रियों में बिंदी लगाने का जो उदाहरण है, वो केवल इसलिए है कि अपने तीसरे नेत्र को ध्यान रखो, यानी जहां से नॉलेज, द आई ऑफ विजडम, द आई ऑफ नॉलेज, वो दिखनी चाहिए। और